हेलो वी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नया है प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं ग्रीन रिपर द गॉड ऑफ डेथ फॉल इन लव के नेक्स्ट पार्ट को। वांग जी जो हमेशा की तरह उनका हुक्म मानता था किचन की तरफ बढ़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत गैस की शक्ल में पूरे कमरे में तैर रहा है। जैसे ही उसने लाइटर जलाया धमाका हो गया। एक भयंकर आवाज हुई और पूरे किचन में आग की लपटें फैल गई। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गई। लैन ई और शीचन जो गार्डन में बैठे इंतजार कर रहे थे उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई। उन्हें लगा कि इस बार तो वांग जी की हड्डियां तक नहीं मिलेगी, लेकिन किचन के अंदर नजारा ही कुछ अलग था। वांग जी आग की उन ऊंची लपटों के बीच खड़ा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी पर उसे जलन महसूस नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। आग उसके जिस्म के इतने करीब थी कि वो उस आग की गर्मी महसूस तो कर सकता था, पर वो उसे जला नहीं रहा था। जैसे उसके जिस्म के चारों तरफ एक इनविजिबल ढाल बनी हो। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन अपने चारों ओर देखने के बाद वांग जी वही डर के मारे बेहोश हो गया। जब शोर सुनकर बाकी लोग और लैंस किचन की तरफ दौड़े तो उन्हें लगा था सिर्फ राख ही मिलेगी, पर जब धुंध हटी आग बुझी तो उन्होंने देखा वांग जी बिल्कुल सही सलामत बिना एक भी खरोच के आग के बीच वहां बेहोश पड़ा था। लैंस के तो जैसे होश ही उड़ गए। लैन ई का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वांग जी ने बेहोशी में फुसफुसाया, मैंने कुछ नहीं किया, लाइटर चलाते ही आग लग गई। फिर वांग जी का सेंस पूरी तरह से जा चुका था। अब कुछ टाइम स्किप करके हमें दिखाया जाता है जब किसी भी तरह वांग जी होश में नहीं आया तो लैन चिरन ने सच्चाई जानने के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे पूरे लैन खानदान की नींदें हराम हो गई। डॉक्टर ने कहा था, मुबारक हो लैन ई जी, आप नानी बनने वाले हैं। ये ओमेगा प्रेग्नेंट है। खामोशी छा गई थी। लैन चिरन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। शादी से पहले एक ओमेगा हमारे घर में नाजायज बच्चा पैदा करेगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। डॉक्टर, हमें ये गंदा खून इस घर में नहीं चाहिए, इसे अभी के अभी गिरा दीजिए। डॉक्टर ने लैन फैमिली के दबाव में आकर हाँ कह दिया। उसने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला ताकि एबॉर्शन का प्रोसेस शुरू कर सके। विभूषण वहाँ नहीं था, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन विभूषण को सब पता चल रहा था और विभूषण के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान छा गया था, क्योंकि विभूषण तो वहाँ नहीं था पर उसका अंश जो वांग जी के अंदर धड़क रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन की सुई वांग जी की स्किन पर लगाई, सुई बीच से टूट गई, पर वांग जी की स्किन पर एक निशान तक नहीं आया। डॉक्टर हैरान था। उसने दूसरी सुई निकाली, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक एक करके सारी सुइयां टूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी का जिस्म किसी स्टील से बना हुआ हो। डॉक्टर के पसीना छूट गए। डॉक्टर ने कहा, क्या ये लड़का इंसान के भेष में कोई रोबोट है? उसने पूरा जोर लगा दिया पर एक भी सुई वांग जी के जिस्म के अंदर नहीं जा सकी। लान फैमिली पीछे खड़ी थी और ये हैरत अंगेज नजारा देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी ताकत है जो वांग जी की हिफाजत कर रही है। वहाँ कोई जादू नहीं दिख रहा था, पर असलियत ये थी कि विभूषण का वो नन्हा सा बच्चा जो अभी सिर्फ एक जान बन रहा था, उसने अपनी माँ की रक्षा शुरू कर दी थी। उस नन्ही सी रिपर एनर्जी ने वांग जी के जिस्म को इम्प्रिंटेबल कील में बदल दिया था। डॉक्टर ने थक कर हाथ खड़े कर दिए। मुझे माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ तो अजीब हुआ है इस बच्चे के साथ। लैन ई और शीचन डर और गुस्से के मारे कांप रहे थे। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि वांग जी सिर्फ लाचार ओमेगा नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा पल रहा है जो मौत को भी हरा सकता है। लैन मेंशन में अब सन्नाटा नहीं बल्कि एक खौफनाक डर फैल चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद सबकी नजरें बेहोश वांग जी पर थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत हो। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, बिना किसी अल्फा के, बिना घर से बाहर गए ये ओमेगा प्रेग्नेंट कैसे हो गया? इसने अपने ऊपर पक्का कोई काला जादू किया है और किसी आत्मा के साथ अपने जिस्म की भूख मिटाई है। मैडम ई ने नफरत से चिल्लाते हुए कहा, इसका बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं है, कोई शैतानी छाया है। शीचन, इसे यहाँ एक पल भी मत रखो, अभी के अभी खत्म करो इस नापाक किस्से को। ओमेगा की प्रेगनेंसी सिर्फ 3 महीने की होती है और वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। लैन शीचन ने बिना देरी किए वांग जी को उसी के बेड के चद्दर से लिपटा।
और किसी कचरे की तरह कार के पिछले सीट पर फेंक दिया। उसका मकसद साफ था, एक ऐसा एक्सीडेंट जहां ना लाश मिले ना कोई सबूत। कार तेजी से पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में ही वांगजी को होश आने लगा। उसका सर भारी था। उसने चद्दर से खुद को आजाद किया, पर जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसका दिल बैठ गया। वो घर से बहुत दूर था, एक सुनसान पहाड़ी के रास्ते पर। वांगजी ने टूटती आवाज में पूछा, शीचनगा, हम कहाँ जा रहे हैं? रैन शीचन ने आईने में वांगजी को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मौत था। शीचन ने कहा, तुम्हारी मंजिल पर वांगजी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। डोर लॉक था। वांगजी चाह के भी दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। वो बस रोते हुए जाने देने को बोल रहा था। कार एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर आकर रुकी। शीचन नीचे उतरा और कार को बाहर से धक्का देने लगा। वांगजी खतरा महसूस करते ही कार के खिड़की से पूरी ताकत से बाहर जंप किया। अगर ये कुछ दिन पहले की बात होती तो वांगजी शायद खुद कार के साथ नीचे गिर जाता, लेकिन आज उसके अंदर जीने की एक नई वजह थी, एक तमन्ना थी। उसका अल्फा, उसका वो अदृश्य साथी जिसके स्पर्श ने उसे जीना सिखाया था, जिसके बाहों में आकर उसे सुकून मिलता था। वो अपने अल्फा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, उसे बिना देखे मरना नहीं चाहता था। वांगजी ने भागने की कोशिश की, पर उसके कमजोर शरीर ने साथ नहीं दिया। शीचन ने लपककर उसके बाल पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीटते हुए खाई के किनारे ले आया। छोड़ दीजिए मुझे प्लीज गुग्गा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वांगजी ने गिड़गिड़ाया। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। शीचन ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और अब तो तुम्हारे अंदर वो नाजायज बच्चा भी है। तुम्हें क्या लगा तुम प्रेग्नेंट होकर हमारी प्रॉपर्टी पर राज करोगे? वांगजी वही जम गया। प्रेग्नेंट? मैं मां बनने वाला हूँ। एक पल के लिए उसके दिमाग में उस रोज सेंड वाला अल्फा का चेहरा, जो उसने कभी नहीं देखा था, घूम गया। ये बेबी उसका अंश है, ये बेबी उनके प्यार से जन्म लेने वाला है। वांगजी सोच रहा था, अब कैसे अपने बेबी को वो प्रोटेक्ट करे। वो तो बेबी के बारे में बता भी नहीं पाया अपने अल्फा को। बेबी के बारे में जान के उसका अल्फा कितना खुश होता। वांगजी कितना लाचार है, इतनी सी खुशी भी अपने अल्फा को वो दे नहीं पाएगा। पता नहीं जब उसके अल्फा को पता चलेगा वांगजी उसके बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वांगजी के साथ साथ उसने अपने बेबी को भी खो दिया, तो उसके अल्फा को कितना दुख पहुंचेगा। वांगजी आखिरी कोशिश करने लगा, नहीं प्लीज मेरे बच्चे को मत मारिए, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं मांगूंगा प्लीज। वांगजी ने शीचन के पैर पकड़ लिया, लेकिन शीचन के दिल में रहम नहीं, सिर्फ नफरत था। शीचन ने कहा, दुनिया को बस इतना पता चलेगा कि तुम कार समेत नीचे गिर गए हो। अलविदा वांगजी। एक जोर के धक्के के साथ शीचन ने वांगजी को उस गहरी अंधेरी खाई में फेंक दिया। वांगजी का जिस्म हवा में उठा और तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। शीचन ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अच्छा हुआ जंप करके गया, कम से कम मेरी नई कार तो बच गई, नहीं तो बेकार में कबाड़ हो जाती। इस कार को अब मुझे कुछ दिनों तक माँ से छुपा कर रखना होगा, नहीं तो माँ खामों का ही टेंशन लेगी। वैसे भी पुलिस को पैसा खिलाकर इस बात को छुपा सकता हूँ, इसमें मैं क्यों खामों अपनी कार की बलि दूं। वांगजी नीचे गिर रहा था, हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मौत को पहले भी बुलाया था, पर आज मौत से डर लग रहा था, अपने लिए नहीं, अपने अंदर पल रहे उस नन्हे जान के लिए। उसने अपनी पूरी रूह से, अपने दिल की गहराई से सिर्फ एक ही नाम पुकारा, एक ऐसा पुकार जो इस दुनिया की नहीं थी, मेरे अल्फा, मुझे माफ करना। हे गाइस, आशा करती हूँ आपको ये शियान वंग फैन फिक्शन पसंद आ रही हो। अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो स्टोरी पर एक लाइक ज़रूर करना, और मुझे मोटिवेशन करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी कर लीजिएगा, इससे मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूँगी। और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं ऐसे ही और अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। चलिए आज चलती हूँ, बाय बाय, बिल।